अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में एक ऐसी चर्बी है जो बाहर से नज़र नहीं आती, लेकिन वो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे लिवर और दिल को जकड़ लेती है। इसे कहते हैं विज़रल फैट। ये सिर्फ आपका पेट बाहर नहीं निकालती, बल्कि ये कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। ये वो ज़िद्दी चर्बी है जो आपकी सेहत के लिए एक खामोश दुश्मन की तरह काम करती है। अक्सर लोग सिर्फ बाहर वाली चर्बी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन अंदरूनी चर्बी असल मसला होती है। अगर मेरे पास सिर्फ 7 दिन हो इस चर्बी को जड़ से कम करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? आज की वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट प्रोटोकॉल बताऊंगा जो मुकम्मल तौर पर साइंस पर मबनी है। हम कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक मुकम्मल 7 दिन का प्लान फॉलो करेंगे जो आपकी बॉडी के निज़ाम को बदल देगा और उसे चर्बी जलाने वाली मशीन बना देगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि डे 7 तक आते आते आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन चुकी होगी और आप खुद में एक नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे। विज़रल फैट क्या है और ये ख़तरनाक क्यों है? पहले ये समझना ज़रूरी है कि असल मसला क्या है। विज़रल फैट सिर्फ चमड़ी के नीचे वाली चर्बी नहीं है जो आपको नज़र आती है। ये आपके पेट के अंदर आपके अहम ऑर्गन्स जैसे गुर्दे, लिवर और दिल के चारों तरफ जमा होती है। साइंस के मुताबिक विज़रल फैट एक अलग ऑर्गन की तरह काम करती है जो खतरनाक केमिकल्स और इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स रिलीज करती है। ये सिग्नल्स आपके दिमाग और इम्यून सिस्टम से बात करते हैं और आपकी भूख के निज़ाम, खास तौर पर लेप्टिन हार्मोन को ख़राब कर देते हैं। जब आपके पेट पर विज़रल फैट बढ़ती है तो आपका दिमाग लेप्टिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका पेट भरा हुआ होता है और आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं भूखा हूँ। ये एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लगातार भूख महसूस करते हैं और ज़्यादा खाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अगले 7 दिन हम इसी निज़ाम को ठीक करेंगे और आपकी बॉडी को दोबारा सेहतमंद बनाएंगे। इंसुलिन का खेल समझते हैं। हमारी बॉडी दो मुख्तलिफ स्टेट्स में काम करती है। पहली है फैट स्टेट। जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है या चर्बी के तौर पर स्टोर करती है। दूसरी है रिपेयर या बर्न स्टेट। जब हम कुछ नहीं खाते तो बॉडी अपनी पुरानी जमाशुदा चर्बी को जलाकर एनर्जी बनाती है और सेल्स की मुरम्मत करती है। मसला यह है कि आजकल हम सुबह से रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। नाश्ता, फिर चाय, फिर लंच, फिर स्नैक, फिर डिनर। हर बार खाने पर हमारी बॉडी में इंसुलिन की सतह ऊपर जाती है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब तक इंसुलिन खून में बरकरार रहेगी, आपका जिस्म चर्बी को टच भी नहीं करेगा, बल्कि उसे स्टोर करता रहेगा। हमारा मकसद अगले 7 दिन इंसुलिन की सतह को नीचे लाना है, ताकि बॉडी अपनी जमाशुदा चर्बी, खास तौर पर विज़रल फैट को जलाना शुरू करे। ये एक बुनियादी असूल है जिस पर हमारा पूरा प्लान मबनी है और इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डे 1, मीठे का मुकम्मल बाइकाट। पहले दिन हमने सबसे बड़ी रुकावट को हटाना है जो आपकी बॉडी में चर्बी जमा करती है। साइंस कहती है कि लिक्विड शुगर जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चाय और पैक वाले जूस सबसे तेजी से इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। ये चीज़ें सिर्फ खाली कैलोरीज नहीं होती, बल्कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह मुतासिर करती हैं और विज़रल फैट को बढ़ाती हैं। तो इसके लिए क्या करें? आज से हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, पैक वाले जूस और चाय में चीनी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसमें मीठे वाले शरबत और एनर्जी ड्रिंक्स भी शामिल हैं। आप इसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। आप सादा पानी पिएं, नींबू वाला पानी पिएं जिसमें चीनी शामिल ना की गई हो, या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फीकी ग्रीन टी भी पी सकते हैं। इनमें कैलोरीज कम होती हैं और ये इंसुलिन को मुतासर नहीं करते। साइंटिफिक रीज़न ये है कि लिक्विड कैलोरीज खून में बहुत जल्दी शामिल होती हैं, जिससे इंसुलिन का लेवल फौरन बढ़ जाता है और फैट स्टोरेज का सिग्नल फौरन एक्टिव हो जाता है। सॉलिड फूड के मुकाबले में लिक्विड शुगर से पेट भी नहीं भरता, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। डे 2, 16 घंटे का रोज़ा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज से हम अपना फास्टिंग विंडो फिक्स करेंगे। आपने 24 घंटे में से सिर्फ 8 से 10 घंटे के दौरान खाना है और बाकी 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाना। ये बेसिकली रात भर का रोज़ा है, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं।
ये आपकी बॉडी को चर्बी जलाने के लिए एक बेहतरीन मौका देता है। फर्ज करें आप सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं, तो रात का खाना 6 बजे तक खत्म कर लें। इस तरह आपका ईटिंग विंडो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। रात 6 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक सिर्फ पानी या फिर फीकी हर्बल चाय कॉफी की इजाजत है। ये 14 से 16 घंटे का वक्फा आपकी बॉडी को रिपेयर स्टेट में ले जाएगा, जहां वो विजरल फैट को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करेगी। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी और आपका जिस्म चर्बी को ज्यादा आसानी से जला पाएगा। डे 3, हर खाने के बाद 10 मिनट की सैर करें। ये स्टेप सुनने में सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी साइंस है और ये विजरल फैट कम करने में बहुत फायदेमंद है। हमारी मसल्स ग्लूकोज स्पॉन्जेस की तरह होती हैं, जो खून से शुगर को जज्ब कर लेती है। इसलिए क्या करें, नाश्ता, लंच और डिनर के फौरन बाद सिर्फ 10 मिनट पैदल चलें। ये एक हल्की फुल्की सैर होनी चाहिए, बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं। एक्चुअली होता कुछ इस तरह से है कि जब आप खाने के बाद चलते हैं तो आपके मसल्स खून से शुगर खींच लेती हैं बगैर इंसुलिन की मदद लिए। इससे इंसुलिन कम रिलीज होती है, खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है और फैट बर्निंग का अमल आसान हो जाता है। ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है और खाने के बाद होने वाली सुस्ती को कम करता है। डे 4, प्रोटीन की मिकदार बढ़ाएं। आज हम अपने खाने की प्लेट बदलेंगे। विजरल फैट को खत्म करने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी गिज़ा है। प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और गैर जरूरी स्नैक्स से बच जाते हैं। ये आपके मसल्स को भी मजबूत रखता है। पाकिस्तान में बहुत से प्रोटीन सोर्सेज हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। जैसे रोज़ाना 2 से 3 अंडे नाश्ते में या किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोटीन है। मुर्गी या बकरे का गोश्त खा सकते हैं, जो कि फ्राई नहीं होना चाहिए बल्कि भुना हुआ होना चाहिए। तंदूरी हो या शोरबे वाला गोश्त बेहतरीन है। इसके अलावा मछली खाएं। मछली प्रोटीन के साथ सेहतमंद फैट्स भी देती है। घर का बना हुआ दही, जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे इसमें चीनी शामिल ना करें। दाल और चने खाएं। ये सब्जियों से मिलने वाली प्रोटीन के बेहतरीन सोर्सेज हैं और फाइबर भी फराहम करते हैं। हर मील में 30 से 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है। पहले प्रोटीन खाएं, फिर सब्जी और आखिर में थोड़ी रोटी या चावल इस्तेमाल करें। इससे आपका पेट जल्दी भरेगा और लेप्टिन हार्मोन सही काम करेगा, जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। डे 5, सुबह की धूप लें। आप सोच रहे होंगे कि धूप का चर्बी से क्या ताल्लुक है। साइंस कहती है कि सुबह की 10 मिनट की धूप आपके सर्काडियन रिदम को ठीक करती है। हमारी बॉडी की घड़ी का सही काम करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें, सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट धूप में बैठें या हल्की सैर करें। ये काम आप नाश्ते से पहले भी कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहता है। याद रखें, हाई कार्टिसोल सीधा पेट पर चर्बी जमा करता है। धूप से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, आपका मूड अच्छा होता है और रात को नींद भी बेहतर आती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर विजरल फैट को कम करने में मदद करते हैं। डे 6, रात का खाना जल्दी खाएं। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खत्म कर लें। ये एक अहम तब्दीली है जो आपकी बॉडी को रात भर चर्बी जलाने का मौका देगी। अगर आप सोते वक्त खाना हजम कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जा पाएगी। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी को सेल्स की मुरम्मत और चर्बी जलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। रात को इंसुलिन नीचे होनी चाहिए ताकि सोते वक्त बॉडी विजरल फैट को जलाए। पाकिस्तान में हम लोग अक्सर रात 10 से 11 बजे खाते हैं, जो विजरल फैट की सबसे बड़ी वजह है। इसे बदलना होगा अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। डे 7, सब हैबिट्स को जमा करें। आपने इन तमाम बातों को एक साथ अमल में लाना है। पहले, कोई लिक्विड शुगर नहीं। दूसरा, 16 घंटे की फास्टिंग विंडो करनी है। तीसरा, हर मील के बाद 10 मिनट पैदल चलना है। चौथा, हाई प्रोटीन मील जैसे अंडे, गोश्त, दही, दाल वगैरह खानी है। पांचवा, सुबह की धूप लेनी है। और छठा, सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना है। ये सब मिलकर आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो विजरल फैट को तेजी से कम करने में मदद करेगा। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च के मुताबिक विजरल फैट नॉर्मल फैट के मुकाबले में ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सही तब्दीली करें तो ये चमड़ी के नीचे वाली चर्बी सबक्यूटेनियस फैट से भी तेजी से घुल सकती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि आपकी बॉडी का अंदरूनी निज़ाम को ठीक करने का तरीका है।
जब आप प्रोटीन बढ़ाते हैं तो आपका जिस्म ग्लूकागॉन नामी हार्मोन रिलीज करता है जो इंसुलिन का दुश्मन है। ग्लूकागॉन बॉडी को कहता है कि चर्बी निकालो और एनर्जी बनाओ। इसी तरह फास्टिंग के दौरान ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होता है, जहां जिस्म पुराने और ख़राब सेल्स को साफ करता है और नए सेहतमंद सेल्स बनाता है। ये सब मिलकर विजरल फैट को कम करते हैं और आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाते हैं। अब कुछ ज़रूरी सवालात देख लेते हैं। क्या मैं 7 दिन में सारी चर्बी ख़त्म कर लूँगा? नहीं, 7 दिन में सारी विजरल फैट ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपका हार्मोनल सिस्टम बदल जाता है। आपका पेट नरम होना शुरू हो जाएगा, ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी और आपकी एनर्जी में नुमाया इजाफा होगा। ये एक लंबे सफ़र का बेहतरीन आगाज़ है और आपको सही सिमत में डाल देगा। दूसरा, अगर मुझे भूख लगे तो क्या करूं? प्रोटीन बढ़ाने से भूख खुद ही कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। अगर फास्टिंग के दौरान मसला हो तो पानी ज़्यादा पिएं या थोड़ा नमक चख लें। ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है। तीसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि चर्बी कम हो रही है या नहीं? देखें, सिर्फ वज़न मत देखें, क्योंकि वज़न में उतार चढ़ाव हो सकता है। अपनी कमर को नापें। विज़रल फैट कम होने का पहला निशान ये है कि आपकी जीन्स ढीली होने लगेंगी, आपके कपड़े फिट आने लगेंगे और आपका एनर्जी लेवल सारा दिन बरकरार रहेगा। आप खुद को हल्का और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आप ये 7 दिन की रूटीन फॉलो करें, कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे आपको हैरान को रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको विज़रल फैट को समझने और उसे कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। खुश रहें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।